हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया ऑफिशियल 90। सो गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं ईरान और इजराइल के युद्ध के बारे में। तो इसलिए गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो में हम आपको ईरान और इजराइल के युद्ध के बारे में बताने से पहले हम आपको इसके पहले की जानकारी कुछ दे देते हैं, जिसमें आपको ताकि आपको जानने में आसानी हो सके कि ये युद्ध क्यों हो रहा है और किसकी गलती है और कैसे हो रहा है। तो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज से 3 दिन पहले 11 अप्रैल 2024 को इजराइल ने ईरान की एम्बेसी पर जो अपने मिसाइल अटैक किया हुआ था, जिसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ सभी देशों की एम्बेसी बनी हुई हैं। जैसे यहाँ पर कई देश हैं, जैसे अमेरिका, इंडिया, कई देशों की बनी हुई है, जिसमें बीच में उसी सिर्फ ईरान की एम्बेसी को ही टारगेट किया गया था और इजराइल के द्वारा ईरान की एम्बेसी पर हमला किया गया था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, कुड इजराइल स्ट्राइक अगेंस्ट द इरानियन एम्बेसी इन डेमोस्कस इन स्केलेट इनटू ए वाइडर रीजनल वार। हालांकि उन्होंने ईरान की एम्बेसी पर हमला किया था, इसलिए ये युद्ध होना बिल्कुल तय था। इसलिए युद्ध आज चालू हो चुका है और इसमें कोई शक नहीं कि युद्ध भयंकर होगा। क्या पता यही तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बन जाए। इसलिए ये आपको आगे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वीडियो में आगे अंत तक बने रहें। ईरान ने अपने ऊपर हुए हमले का बदला लेने के लिए ईरान जो है इजराइल के ऊपर अपना ड्रोन अटैक कर दिया है। उसने कई सारे ड्रोन, मतलब हंड्रेड से अधिक, मतलब 300, यहाँ पर 300 बताए जा रहे हैं, से अधिक कि ड्रोन वहाँ पर आपको छोड़ दिए हुए हैं। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं फोटो में, ये ड्रोन आ रहे हैं यहाँ से, ये आ रहे हैं, ये सब ड्रोन ही हैं। और ईरान लॉन्च्ड 100 ऑफ मिसाइल ड्रोन्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्ट अटैक ऑफ इजराइल। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, जो इजराइल का जो न्यूज़पेपर है अल जजीरा, उसमें छपा हुआ है, ईरान लॉन्च्ड 100, ईरान ने जो 100 से उनके ड्रोन हैं वो इजराइल के ऊपर छोड़ दिए हैं। तो इजराइल ने कहा है, विद हेल्प फ्रॉम यूके यूएस, जो कि इंग्लैंड से और यूएस से, अपनी सहायता के लिए अदर फोर्सेस, उनकी अधिक एक जो है सेना से फोर्स थे, इट इंटरसेप्टेड ए वास्ट मेजोरिटी ऑफ 100 ड्रोन्स एंड मिसाइल लॉन्च्ड बाय ईरान। जो ईरान के द्वारा उसमें 300 से भी अधिक एक ड्रोन जो हमला किया गया है, उसके लिए उनके सहायता मांगने के लिए इजराइल ने कहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले इजराइल और हमास का जो था युद्ध हुआ था, इजराइल और गाजा बस्ती, जहां उन्होंने 33,000 फिलिस्तीनी से भी अधिक पुष्ट बिगेन द टेरिटरी ऑफ द ड्रिंक ऑफ फेनेन इन द वार हैज ड्राइवन अप टेंशन इन द रीजन, स्प्रेडिंग द फ्रंट विथ लेबनान एंड सीरिया and driving long range fire at Israeli target from as far away as Yemen and Iraq। उन्होंने लोग कि अब जो फिलिस्तीन में हमला किया था, तो उन्होंने 33,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को मौत की घाट उतार दिया था गाजा पट्टी में। आप जानते हैं कि आधी दुनिया इजराइल के कब्जे में है, मतलब जैसे टेक्निकल की दुनिया में, जैसे जो यहाँ पर जो हम चला रहे हैं, ये सब जो मेन होता है नेट है, और जो एंड्रॉयड हम चलाते होते हैं, ये सब अधिक से जितनी भी है इसकी इलेक्ट्रिक की जितनी भी है कंपनियां हैं, अधिक से अधिक मतलब की कंपनियां इजराइल की ही हैं। हम अगर वो चाहे तो किसी को भी अपने बस में कर सकता है। इसलिए अब युद्ध में भी उनको देश तो बिल्कुल छोटा सा है, जनसंख्या भी ज़्यादा भी नहीं है, बिल्कुल छोटी जनसंख्या है, लेकिन वो हमेशा तत्पर रहते हैं युद्ध के लिए। और हमें नहीं लगता कि ईरान को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि अभी युद्ध चालू हुआ है और अभी उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ एम्बेसी में हमला ही किया था। लेकिन अब अगर अभी तो ट्रेलर चल रहा है, 300 ड्रोन इजराइल के ऊपर जो ईरान ने गिराए हुए हैं, ट्रेलर है। अभी जो वो छोड़ेगा युद्ध में इजराइल ईरान के ऊपर, तो फिर देखते हैं कितना खतरनाक होगा, क्योंकि उसके साथ कई बड़े बड़े देश जो खड़े हुए हैं, अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड जो है, और जो G7 कितने सदस्य हैं अमेरिका ने उन सबसे कहा है कि तैयार हो जाइए युद्ध के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इजराइल नहीं, अमेरिका जो है अपना हाई लेवल मीटिंग बुलाए हुए है। जो उनका जो सिक्योरिटी टीम, जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी टीम है, 13 अप्रैल को उन्होंने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने बुलाई हुई है टीम रिगार्डिंग द अनफोल्डिंग मिसाइल अटैक। जो उनका जो मिसाइल हुआ है, मिसाइल अटैक जो हुआ है ईरान की तरफ से इजराइल में, उसके लिए उन्होंने बुलाई हुई है फ्रॉम द ईरान इन द व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम इन वाशिंगटन DC। जिनको जो व्हाइट हाउस है वो वाशिंगटन DC में स्थित है। जो बाइडेन प्रोमिस्ड ईरान क्लाउड सपोर्ट ऑफ इजराइल अगेंस्ट इरानियन अटैक आफ्टर होल्डिंग द अर्जेंट मीटिंग विथ हिज टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल ओवर द स्पाइरल क्राइसिस इन द मिडिल ईस्ट। जो मिडिल ईस्ट में जो
युद्ध चक्र की जो उत्पत्ति हुई है, ये संभावना की जो उत्पत्ति हुई है, उसके लिए जो बाइडेन ने हाई मीटिंग बुलाई हुई है। इसराइल ने भी कह दिया है कि इसराइल न्यूज लाइव जो है यहाँ पर अपडेट किया हुआ है द इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा, ये है। और यहाँ पर ईरान मिलिट्री ऑफिशियल वार्म्स इसराइल, जो ईरान की जो मिलिट्री है उन्होंने उनको वार्निंग दी है इसराइल को एंड यूएस को कहा है कि आप अगेंस्ट रिलेशनशिप, आप जो है इसराइल के से दूर रहे, हमारा युद्ध है इससे आप दूर ही रहे, अमेरिका को धमकी दी है। जो बाइडेन टू कन्विंस G7 मीट ओवर स्ट्राइक ऑफ इसराइल, मतलब कि जो ईरान के जो अटैक किया इसराइल के ऊपर, उसके बाद जो बाइडेन ने G7 से मिला हुआ, जैसा कि हमने आपको बता ही दिया है। इसराइल ईरान वार लाइव अपडेट द स्ट्राइक कम इन द रिलेशनशिप टू द इजरायली अटैक ऑन द इरानियन कंसल्टिंग बिल्डिंग एंड डोमेस्कस, किलिंग एट लीस्ट 13 पीपल इंक्लूडिंग 2 हाई रैंकिंग मेंबर ऑफ ईरान। उस दिन जो ईरान के ऊपर, जो ईरान की एम्बेसी के ऊपर जो युद्ध हुआ था, जो इसराइल ने अपना मिसाइल अटैक किया था एम्बेसी के ऊपर, तो उसमें उनको जो ईरान के थे हाई ऑफिसर थे, मतलब कि हाई रैंकिंग के जो ऑफिसर थे, 13 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसी चलते ये युद्ध की संभावना बनी हुई है। और जो वहाँ के जो अल जजीरा के जो वहाँ के होते हैं कमीनाई, जो उनके ईरान के जो मुख्य हैं, जो हेड हेड हैं, उन्होंने कहा है कि हम किसी भी जीव को छोड़ेंगे नहीं, उनको हम पनिश करेंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर पड़ा हुआ है टेलीग्राम चैनल पर। अब यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं कि ये यह स्थिति है कहाँ की है और ये ईरान का नक्शा क्या हुआ है। और उन्होंने इससे पहले उन्होंने जो इजराइल के जो जहाज़ था उस पर कब्जा कर लिया था, ईरान ने कल परसों कर लिया था। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि ये कैसा है। ये ईरान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये है ईरान है। और यहाँ थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। और ये जो है पर्शियन गल्फ, यहाँ का जो हमारा भी होता है, जो भारत का ये आधा जो ईस्ट या मिडिल ईस्ट को जो आधे से ज़्यादा जो बिजनेस होता है यहीं से होकर निकलता है। जो यहाँ की ये मिडिल ईस्ट की जो खाड़ी है यहीं से होकर निकलता है। थोड़ा रुकिए, मैं अभी तो कुछ देखता हूँ। सो गाइस, हम आपको बताने वाले हैं नेक्स्ट समय। अब यहाँ पर जो है पर्शियन गल्फ है, ये जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, ये यहाँ से क्लिक कर रहे हैं, ये जो है पर्शियन गल्फ है, ये वाली। अब यहाँ यहाँ जो मध्य एशिया का है, आधे से ज़्यादा व्यापार यहीं से होता है, इसी गल्फ से। और यहीं पर जो है ईरान ने अभी इजराइल का एक जहाज़ को बंधक बना लिया है। कल की बात है कि यहीं से जा रहा था सामान लेकर, मतलब ईरान ने इजराइल के बंधन बना लिया है, यहाँ से जा रहा था यहाँ से। और यहीं से कि मिडिल ईस्ट का जितना भी है, ये पूरे मिडिल ईस्ट का कितना भी व्यापार होता है, यहाँ का अधिकतर व्यापार यहीं से होता है। और यहाँ की जो इजराइल है, ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये छोटा सा जो है, ये इतना, ये यहाँ पर छोटा सा है इजराइल ये यहाँ पर छोटा सा इजराइल है। ये इतना सा देश है जो डरता नहीं बिल्कुल भी। अभी जो आप देख रहे हैं कि गाजा पट्टी जो यहाँ पर था, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये जो इतना दिख रहा है, ये गाजा, ये छोटा सा दिख रहा है, जो ये था गाजा। और इधर भी था कुछ, तो उनको सबको मार के इधर भगा दिया है। और यहाँ पर देखते हैं, अब ये जो है ईरान का भी कोई कम दबदबा नहीं है। ईरान की तरफ जो है ये ईरान के जो अच्छे संबंध हैं, इराक से भी अच्छे संबंध हैं, सीरिया से अच्छे संबंध हैं, जो इसके जॉर्डन से अच्छे संबंध हैं, इसके सबसे इनसे अच्छे संबंध ही हैं। और जो सऊदी अरब से है, सऊदी अरब ने से ईरान ने सऊदी अरब से कहा कि क्या हमारी आप मदद करेंगी। तो सब इजराइल को डरते हुए हैं, क्योंकि अभी कुछ साल पहले, काफ़ी दिन पहले अभी एक युद्ध हुआ था जिसमें इजराइल ने इन सभी को पछाड़ के मार दिया था, 5 दिन में निपटा के छोड़ दिया सभी को। अभी इजराइल ने तो मना कर, ये सऊदी अरब में तो मना कर दिया कि भाई हमारे बस की नहीं है, तो लड़ना है तो तुम लड़ो अपने बस की, मैं नहीं जाऊँगा। तो ये अपना बाहर हो गया। लेकिन फिर भी इसने कह दिया जो इसने मिसाइल अटैक किया तो इसके ऊपर से ही जाएंगे, यहाँ पर इस तरफ जाएंगे, तो इसके साथ ये हैं, तो तभी तो इसके ऊपर से जाएंगे। जैसे गोला मिसाइल करेगा तो इसके ऊपर जाएगा, तो तभी तो इसके साथ ये अभी इसके साथ है। और जो अमेरिका है, अमेरिका की हर जगह यहाँ पे जो उनके सैन्य अड्डे हैं, यहाँ पर भी अमेरिका का सैन्य अड्डा है, यहाँ पर बना है सैन्य अड्डा। और उसके हर जगह सैन्य अड्डे बने, यहाँ बना है, हर जगह बने हैं उसके। तो अमेरिका ने कहा है कि हम इजराइल का साथ देंगे, किस तरह भी सपोर्ट करेंगे इजराइल को। तो उसने कहा कि अगर ईरान यहाँ से कुछ भी करेगा, कार्रवाई करता है, तो हम यहाँ से सीधे अपना जो
आयरन डोम सिस्टम है उनका, यहाँ से उठा के यहाँ से मार देंगे, और उनके जो मिसाइल अटैक या ड्रोन अटैक कुछ भी करता है तो हम उसको हवा में ही नस्ते नाबूद कर देंगे। इसलिए और इजराइल जो अमेरिका है उसने सभी से कह दिया, अपने जो G7 के जो देश थे, जैसे कनाडा थे और अमेरिका हो गया स्वयं, और इंग्लैंड हो गया, और इस तरह काफ़ी देश थे, तो उन्होंने सबसे कह दिया है कि अब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और अमेरिका ने अपने यहाँ देश में भी हाई अलर्ट लगा दिया है कि ये लोग सब कभी भी युद्ध हो सकता है, इसलिए आप तैयार रहें। इतना उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। तभी तो यहाँ अभी अमेरिका ने इजराइल से कहा कि आप कुछ नहीं करिएगा, क्योंकि अमेरिका का चुनाव है, वो भी डर रहा है। इसलिए अब कुछ दिन पहले जब हुआ था, कुछ दिन पहले, तो अभी जो गाजा से जो फिलिस्तीनियों को इजराइल ने मारा था, तो अमेरिका कुछ नहीं बोल रहा था। तो इसी कारण से अभी जो इसने जो युद्ध हुआ समाप्त हुआ, तो अमेरिका ने ही इजराइल को कहा था कि युद्ध आप समाप्त करिए जो फिलिस्तीनी का था, क्योंकि अमेरिका को काफ़ी नुकसान हो रहा था, क्योंकि पूरी दुनिया जाग चुकी थी और पूरी दुनिया ने ही अमेरिका का विरोध किया था कि यही युद्ध करा रहा है, इसलिए उसने उसे रोकना पड़ा। तो अभी वो कह रहा है कि अब ये काफ़ी देश है, अब ईरान देखिए अब क्या करते हैं। अब उसने तो 300 से ज़्यादा कर दिया हमला, ड्रोन अटैक। अब इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है उसने, अब जो आयरन डोम सिस्टम है तो कोई भी अगर जैसे एक जाता है यहाँ से, एक दो, तो वो जो आयरन डोम सिस्टम हवा में इसको मार देता है। लेकिन अगर कोई जैसे एक गया फिर उसी के पीछे तुरंत ये गया, उसी के ऊपर गया, तो सबको नहीं पकड़ पाता है। इसलिए कुछ भी मारे, कुछ तो मारेगा लेकिन कुछ उसके हाथ गिर जाएंगे। इस कारण से कुछ नुकसान तो होगा ही होगा। लेकिन अभी देखिए अगर ईरान करता है तो ये ट्रेलर था अभी, अब देखिए वो करता है तो क्या होता है, क्योंकि इजराइल किसी को छोड़ता नहीं है, अपने दुश्मन को आज तक उसने छोड़ा नहीं है। एक बार इन्हीं को सबको पछाड़ चुका है। 5 दिन के 5 डेज युद्ध जो था उनका वार था, उसे सभी को मार चुका है। इसलिए उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब देखते हैं आगे की जानकारी आपको कि कैसे और क्या जानकारी निकल के आती है शाम तक। अब वो जैसा होगा हम आपको बता देंगे। जय हिंद, जय भारत।